चंगेज खान ये नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपने समय में इसने दुनिया की 11% आबादी को मौत के घाट उतार दिया था और दुनिया की 22% जमीन पे अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। दुनिया का सबसे खतरनाक और क्रूर शासक जिसे चीनी लोग जंगली बताते थे, वही यूरोपीय निवासी उसे शैतान का अवतार बताते थे। हालांकि उसने कभी किसी में फर्क नहीं किया। उसके रास्ते में जो भी आया उसे उसने गाजा मूली की तरह काट दिया। उसकी फौज ने आबाद शहरों को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। मंगोलिया के पठारों में रहने वाला एक कबीलियाई लड़का दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक कैसे बन गया? ऐसा क्या था उसमें कि महान चीन साम्राज्य और पर्शिया ने उसके आगे घुटने टेक दिए? और ऐसा कैसे हुआ कि दुनिया के 1.5 करोड़ लोगों में आज उसका डीएनए मौजूद है? नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज हम बात करेंगे महान मंगोल सम्राट चंगेज खान के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साल 1162 में कैस्पियन सागर के पास एक कबीले में एक बच्चे ने हाथ में मांस के लोथड़े के साथ जन्म लिया। कबीलियाई परंपरा में इसका मतलब था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया पर राज करेगा। इस बच्चे का नाम रखा गया तेमुचिन। दुनिया पे राज करेगा ये कैसे संभव था? क्योंकि जब तेमुचिन 9 साल का था तभी उसके पिता की हत्या हो जाती है और उसका कबीला उसके परिवार को त्याग करके आगे बढ़ जाता है। पर तेमुचिन के माथे पर स्वयं विधाता ने विजेता लिख दिया था। तेमुचिन ने बिखरे हुए मंगोल कबीलों को एकजुट करना शुरू किया। फिर 1206 में यह निर्णय लिया गया कि सभी मंगोल कबीले आपस में बैठ के सुलह करेंगे। सभी मंगोल कबीलों के सरदारों ने एक मीटिंग में तेमुचिन को अपना नेता चुना और उसे खिताब दिया चंगेज खां का। चंगेज का मतलब होता है दुनिया का बादशाह। खान उस समय मंगोल सैन्य प्रणाली में एक मिलिट्री टाइटल हुआ करती थी। जैसे आज के समय में आर्मी में जनरल होता है, वैसे उस वक्त मंगोल सैन्य प्रणाली में खान होता था। एक खान के अंडर में 1 लाख घुड़सवार सैनिक होते थे। अपने नए नाम को चरितार्थ करने के लिए चंगेज खान ने सैन्य अभियान की शुरुआत की। सबसे पहले उसने चीन पे धावा बोला। चीन की राजधानी बीजिंग को उस वक्त झुंगडू कहते थे। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से घिरी, पूरी तरह सुरक्षित। चंगेज खान की सेना ने चीन की दीवार का घेराव कर दिया और अंदर जाने वाली रसद की सप्लाई लाइंस को काट दिया। 3 साल बाद जब चीन की जनता भूख से मरने लगी तो चीन के सम्राट ने चंगेज खान के सामने हथियार डाल दिए। इस तरह चीन साम्राज्य चंगेज खान की झोली में गिर गया। चीन पे कब्जा होते ही उसका ध्यान सोने का अंडा देने वाले सिल्क रूट पे गया। यह यूरोप और चीन को जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग था। इस मार्ग पे अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उसने 450 व्यापारियों के दल को भेजा। व्यापारियों का दल जब उत्तरार नामक शहर में पहुंचा तो वहां के गवर्नर इनलचुक ने व्यापारियों पर जासूसी का आरोप लगा के उनकी हत्या करवा दी। उत्तरार उस वक्त खुरासन साम्राज्य का एक हिस्सा था जिसका सुल्तान था शाह अलाउद्दीन मोहम्मद द्वितीय। जब चंगेज खान को गवर्नर इनलचुक की कारगुजारी को पता चला तो उसने अपना एक राजदूत सुल्तान शाह मोहम्मद के पास भेजा। सुल्तान शाह मोहम्मद तो 2 कदम अपने गवर्नर से आगे निकला। उसने राजदूत का सर कलम करवा के चंगेज खान के पास वापस भिजवा दिया। फिर क्या था, लड़ाई तय थी। चंगेज खान ने अपनी फौज को लेकर खुरासन पे चढ़ाई कर दी। उसकी फौज के सामने जो भी शहर आया उसे वह निस्तेनाबूद करते हुए आगे बढ़ती गई। समरकंद, काबुल, कंधार, गजनी जैसे शहरों में उसकी फौज ने कुत्तों तक को जिंदा नहीं छोड़ा। अच्छे भले आबाद शहरों को वीरान कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया। मारे जाने के डर से शाह मोहम्मद अलाउद्दीन भाग खड़ा हुआ और कैस्पियन सागर के एक टापू में जाकर शरण ली। वही उसका बेटा जलालुद्दीन मांगबनी भाग के भारत की तरफ आता है और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से शरण मांगता है। जलालुद्दीन मांगबनी का पीछा करते हुए चंगेज खान की फौज इंडस नदी के मुहाने पर खड़ी हो जाती है। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी फौज होते हुए भी चंगेज खान ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाली धरती पे आक्रमण क्यों नहीं किया? उस वक्त दुनिया के 32% जीडीपी को कंट्रोल करने वाले भारत, इन्वेडर्स की हिट लिस्ट में नंबर 1 रहने वाले भारत पे चंगेज खान ने आक्रमण क्यों नहीं किया? इतिहासकारों का इस प्रश्न पे अलग अलग मत है। पहला कि इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगबनी को शरण देने से इनकार कर दिया, इसलिए चंगेज खान इमीडिएटली प्रोवोक नहीं होता है, वो वापस चला जाता है। इतिहासकार दूसरा तर्क ये देते हैं कि चीन में उस वक्त चंगेज खान के खिलाफ विद्रोह हो गया था। चंगेज खान उस विद्रोह को दबाने के लिए वापस मुड़ जाता है। इतिहासकार तीसरा तर्क ये देते हैं कि भारत एक गर्म मौसम वाला देश है। चूंकि मंगोल जो है ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे आक्रमण नहीं किया। याद कीजिए 321 बीसी में सिकंदर की फौज ने भी इंडस को क्रॉस करने से इनकार कर दिया था। इतिहासकार चौथा तर्क टोपोग्राफी को लेकर करते हैं। उनका कहना है कि भारत के सपाट मैदान और सेंट्रल एशिया के पठारी मैदानों में अंतर है। सेंट्रल एशिया की स्कैटर्ड पॉपुलेशन में घुड़सवार सेना के द्वारा स्विफ्ट और सरप्राइज अटैक करना भारत के बनस्पत आसान है। हालिया समय में इतिहासकार इसमें धर्म का एंगल डाल रहे हैं। उनका कहना है चूंकि भारत महात्मा बुद्ध की धरती है, इसलिए चंगेज खान यहाँ पे कत्लेआम नहीं करना चाहता था। साल 1223 तक चंगेज खान क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की 22% जमीन का मालिक बन गया था। उसके पास एक विशाल और क्रूर फौज थी। सवाल ये उठता है कि बंजारों की इस फौज ने दुनिया कैसे जीत ली? इस सवाल का जवाब मंगोल युद्ध नीति में है। पहला,
चंगेज खां अपनी फौज को मेरिट के आधार पर रखता था, जिसमें एक प्रॉपर हिरार्की थी, एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड होती थी। दूसरा है मोबिलिटी। मंगोल हल्के बख्तर वाले घोड़े से चलते थे, जिससे उनके पास होती थी रफ्तार। तीसरा है कि मंगोल सेना कभी भारी भरकम कारवां के साथ नहीं चली, यहाँ तक कि वो कभी बार तो अपने रसद के साथ भी नहीं चलते थे। भूख लगने पे, कुछ न मिलने पे वो घोड़े मार के खा जाते थे। यहाँ तक कि चंगेज खां भी साधारण टेंट में रहता था। चौथा कारण है कि मंगोल बचपन में ही घुड़सवारी में निपुण हो जाते थे। वो पैरों से अपने घोड़े को कंट्रोल करते थे, जिससे उनके दोनों हाथ फ्री हो जाते थे, जिसका इस्तेमाल वो तीर कमान चलाने में करते थे। और आखिरी, मंगोल सैनिकों का चंगेज खां के प्रति अपार निष्ठा। चंगेज खां की उपलब्धियां सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं है। एक और मैदान है जहां उसकी जीत उतनी ही हैरत अंगेज है। कुछ साल पहले हुए जेनेटिक रिसर्च में ये बात पता चली कि उस वक्त के मंगोल साम्राज्य में रहने वाले 8% के करीब पुरुषों के अंदर मौजूद वाई क्रोमोसोम में कुछ ऐसे निशान हैं जिससे ये बात साबित होती है कि उनका संबंध चंगेज खां के खानदान से है। इस जेनेटिक रिसर्च से ये नतीजा निकला कि दुनिया के कुल पुरुषों में 1,60,00,000 पुरुष, यानी कुल पुरुषों की जनसंख्या का 0.5%, यानी हर 200 में से एक पुरुष चंगेज खां से संबंध रखता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। कोई सुझाव हो, सलाह हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।